पता नहीं मान जाओ। अरे सब उधर मेन काम जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा और हमारा राजनीतिक नेता को ये सबका हौसला और हिम्मत है कि जब पूरा देश सन्नाटे में है, कहीं कोई कार्यक्रम करने का साहस नहीं जुटा पाता, वहाँ एक राष्ट्र के नाम से दुर्घटना के एक शाम का कार्यक्रम अमर उजाला ने किया और आपका आभारी है कि आप सौमिंद्र तोमर जी, श्री सतवई जी, श्री त्यागी जी, मैं देख रहा हूँ हमारे मेहराजुद्दीन साहब, हमारे गौरव जी, जिला पंचायत के चुने हुए नए। तालियां जिनकी मोहब्बतों के लिए हम सब आए। देश आजादी का, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हालांकि नाग पंचमी भी आज है, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आपके बीच हैं। माँ तुझे प्रणाम। भारत माता के कोटि कोटि बेटे आजाद नहीं होते। भारत माता के आप महसूस करिएगा कि जिन लोगों ने अपनी जान दी, जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन हरण लगा दिया, पूरा जीवन, उनको प्रणाम करने का दिन आज है। माँ तुझे प्रणाम है, कार्यक्रम का नाम है कि माँ तुझे प्रणाम है, आपको सलाम है, जिसने ये जतन किया है उसको राम राम है, जिसने ये जतन करो। माँ तुझे प्रणाम है, आपको सलाम है, जिसने ये जतन किया है उसको राम राम है। शाम को सजाइए, सारे गम भुलाइए, कभी हंसाने आ गए हैं आप मुस्कुराइए, कभी जगाने आ गए हैं आप मुस्कुराइए। एक बार जोरदार तालियां एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं अनुरोध करता हूँ, परंपरा के अनुसार मां सरस्वती की वंदना हो, पूजा का पहला पुष्प उनके चरणों में अर्पित किया जाए। उस स्वर की कला की देवी की वंदना के लिए मैं मुमताज नसीब साहिबा से अनुरोध करता हूँ। ये भी एक इतिहास है कि एक मुस्लिम माँ की बेटी आज माँ सरस्वती की वंदना कर रही है। तालियों से आप उनका स्वागत करें। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ और आप सभी का पूरा ध्यान मांगती हूँ और मंच का पूरा ध्यान मांगती हूँ। लाइट नहीं आ रही लाइट। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां है। सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण
और अद्भुत शहर है क्रांतिधरा मेरठ। पवार जी, हरिओम पवार जी कानून के प्रोफेसर रहे, मेरठ कॉलेज में रहे, और दुनिया में सारे देशों में जहाँ जहाँ हिंदी है, आप कहीं जाएंगे और आप कहेंगे मेरठ से आए हैं तो लोग ये जरूर कहेंगे कि आप क्या उसी मेरठ के हैं जहाँ हरिओम पवार जी रहते हैं। मतलब ही नहीं, रास्ता निकालना जानता है। मुश्किल में फंस जाए तो भी, कोई पढ़ लिख के MBBS करके एम्स में डॉक्टर हो गया तो किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी तो उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे में बताना, लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज। वो जुड़वा पैदा हो गए। ये डॉक्टर मेरठ का था, घबरा या नहीं, मुस्कुराता हुआ बाहर आया और बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। स्वतंत्रता राजेंद्र हमें हंसने के लिए मिली, रोने के लिए थोड़ी मिली। स्वतंत्रता दिवस पर भी नहीं हंस पाए तो फिर कब हंसेंगे भाई। जब मेरी पहली बार शादी हुई, कौन सा आश्चर्य है, और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली देखी, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा, और ये जितने ताली बजा रहे हैं सब दही बड़े वाले। तो मैं तो बीच बीच में आपको हंसाता रहूंगा, कहीं ना कहीं आपका मन लगाता रहूंगा। कोरोना के दौरान लोगों को बड़े आर्थिक संकट आए, इतना आर्थिक संकट आया, लोगों ने उधार मांगे। मुझसे भी एक ने भाई साहब 50,000 रुपए लिए, मांगने पे 10 बार मांगने पे नहीं दिया। तो मैंने एक दिन गुस्से में उससे कहा, मैंने कहा भाई पैसे मेरे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे छोटे छोटे। अगले का उत्तर सुनना, उसने कहा भाई साहब 20,000 और दे दो, कीड़े चाहे थोड़े बड़े कर। तो निकालना भी आवश्यक है, लेकिन ये कमी है। व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, उसके बाद भी अगर मेरठ में बातचीत परंपरा के लिए, हिंदी कविता के लिए पूरा हॉल भरा हुआ है कोरोना के काल में, तो हिंदी कविता के पास उसको, हिंदी के पास ही आएंगे। पहले रंग के लिए मैं मेरठ के ही कवि भाई सुमनेश सुमन कि सुमनेश जी ओज के कवि हैं, एक बार अपने आंगन के कवि के लिए, अपने शहर के कवि के लिए तालियों से स्वागत करें सुमनेश सुमन आपके। सभी का नाम भी लेना चाहता हूँ लेकिन सबका नाम ले नहीं पाऊंगा, इसलिए सबको प्रणाम करता हूँ। जैसा आज का हमारा कार्यक्रम है उसी के लिए हम 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई सैनिक, मैं ऐसा सोचता हूँ, सीमा पर देश के लिए अपनी शहादत देता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है। 4 पंक्तियाँ दे रहे हैं, यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। 3 एक छंद और एक कविता की एक 2 छंद आप 5-6 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ, देखिएगा। और आप मेरे साथ जुड़ जाइए एक बार। 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ। इस धरा को नमन, इस गगन को नमन, इस धरा को नमन, इस गगन को नमन, दुख हरे खुशनुमा इस पवन को नमन। और धर्म से पूर्व जो देश हित में गए, धर्म से पूर्व जो देश हित में चढ़े, फूल क्या उस समूचे चमन को नमन, फूल क्या उस समूचे चमन को नमन। और तमाम कविताएं सुना सकते हैं। एक बार आपकी तालियां उठे तो हम चलते हैं जबलपुर सुधीर बोला। बहुत बहुत प्रणाम। और क्रांति धरा मेरठ इसीलिए क्रांति धरा है कि जब जब क्रांति का आगाज हुआ तब तब मेरठ से ही हुआ है। आज अमर उजाला ने वही परंपरा जारी रखी है। कवि सम्मेलनों की ये क्रांति 4 महीने से घरों में बैठी हुई थी और आज हमको ये मंच दिया और इतने सारे श्रोता एक साथ देख करके आप अंदाज नहीं लगा सकते, मुझे पुनर्जन्म की फीलिंग आने लगी कांग्रेस पर।
अब किस विषय पे कविता लिखोगी जी? बोले बेटा आप किस पे लिखेगा, सारे विषय खत्म हो गए। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा नहीं है, अब मैं गुरु वंदना लिखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। अभी तो हम जब अंदर आ रहे थे तो वहां पर एक आशिक नुमा आदमी मिल गया, हालांकि उत्तर प्रदेश में आजकल मिलते नहीं, जब से रोमी व्यक्त लगा। तो उसने कहा जी आप जाकर के 4 पंक्तियां मेरी तरफ से सुना देना। तो मैं वहां से शुरू करता हूँ। दरअसल हम समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, लेकिन मैं उसी की पंक्तियों से शुरू करने का प्रयास करता हूँ। उसी की पंक्तियों से बात प्रारंभ करने का। दरअसल मैं बहुत दहशत में हूँ, बहुत नहीं, कोरोना की नहीं। कल रात को मुझे सपना आया और सपने में मुमताज जी आई। इसमें ताली बजाने की बात नहीं है, दहशत में इसलिए हूं कि बिना मेकअप के आई। मैं घबरा के उठ गया। नहीं सुदीप क्या ना चश्मा लगा के नहीं सो रहे थे इसलिए ऐसा दिखा। सही कह रहे हैं। मैं उठा तो फिर मैंने कहा गुरु चश्मा तो लगाया नहीं, बिना चश्मे के सपना देखा, साफ नहीं दिखा होगा। तो मैं चश्मा लगा के सोया, दोबारा वही सपना देखा। तब समझ में आया कि ये तो ममता बनर्जी थी। 4 पंक्तियां, ये मोहल्ला बहुत जागृत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं में वो व्यक्ति बैठा हुआ जिसने मुझे बाहर पंक्तियां दी थी। तो 4 पंक्तियां मुमताज जी आपको सौंप देता हूँ, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। कि न घरवाली से डरता है, न घर वालों से डरता है, ससुर से, सास से, साली से, न सालों से डरता है। तुम्हारे इश्क में कब का मुसलमान हो गया होता। चौथी पंक्ति में जरा मुझे शुरू कर देना, 4 महीने का उपवास था, समझ लीजिए। कि न घरवाली से डरता है, न घर वालों से डरता है, ससुर से, सास से, साली से, न सालों से डरता है। तुम्हारे इश्क में कब का मुसलमान हो गया होता, मगर आशिक तेरा बजरंग दल वालों से डरता है। सुदीप लग रहा है तेरा कोरोना पूरी तरह अभी ठीक नहीं हुआ। जी मैंने तो पॉजिटिव रहना सीख लिया और आपकी तालियां तो हमें वैक्सीन की तरह लग रही। मैं अभी जब आया कलकत्ता से, लास्ट कार्यक्रम आखिरी प्रोग्राम किए थे, तो वहां पर एक पेट्रोल पंप में एक बहुत बड़ा होर्डिंग लिखा था, लगा हुआ था, अब की बार 200 पार। तो पेट्रोल पंप पे एक आदमी खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार अब चुनाव परिणाम आ गए, 100 के लगभग सीटें आई हैं, अब तो बैनर हटा दो। तो कह रहे नहीं, ये पेट्रोल के लिए, ये परिणामों के लिए नहीं लिखा, डीजल के लिए लिखा। मैं स्कूटर था मेरे पास। हाँ वो अच्छे हुई, टाइमिंग बिगड़ गई थी। मैं स्कूटर पे था तो मैंने निकाला 10 का नोट दिया पेट्रोल पंप वाले को। तो कहने लगा इतने में कितना डालूंगा। मैंने कहा डालना थोड़ी, छिड़क दे। गजब का काम। हमें तो देखिए कोई सारी पार्टियों के लोग बुलाते हैं। राजस्थान गया, राजस्थान में एक पार्टी विशेष के लोगों ने बुला लिया, बोले जी फलानी कविता के लिए बुलाया है आपको। मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो नीचे से जागृत हो गया आदमी, कहने जी वो वाली सुना दो, पप्पू वाली। मैंने कहा भाई मैं नहीं सुना सकता, अगर मैंने सुना दी तो मेरा लिफाफा और ये नगर पंचायत अध्यक्ष का पद दोनों गया। उनने कहा सुनाओ, पीछे पड़ गए लोग। तो मैंने वहां से शुरू किया और वहां पे देखिए कैसा चेंज किया, स्पॉन्टेनिटी को आप समझिएगा। सुनिएगा, मैं वहीं से शुरू करता हूं। के नमो नमो के नारे, ये फरमाइश आई और मैंने आखिरी में इसकी पंक्ति बदली। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मैंने नहीं पढ़ी वो पंक्ति, मैंने लाइन बदली और लाइन बदली क्या बदली वो सुनिएगा। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए
भंडारे सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। एक पैरोडी सुनाता हूँ उसी से संबंधित। यहाँ तो पहले वाली ठीक थी। तो याद आ रहा, तो मैंने निवेदन किया अपनी स्टाइल में कि तेल करो सस्ता ना, डीजल पेट्रोल खाने का सब महंगा, कि तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए। और बोलेगा कि डीजल दिखाए मस्त अदाएं और पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए। खत्म, तालियां हो जाएंगी। अब देखिए अगला चुनाव आने वाला है, उसके पहले मेरी कुछ पैरोडियां खत्म हो, वो सारी पैरोडियां चुनाव परिणाम जो पिछला चुनाव परिणाम आया उसकी 4 छोटी छोटी पैरोडियों के मुखड़े सुनाता हूँ। गठबंधन बना, महागठबंधन, उसके बाद क्या घटा और परिणाम आने तक क्या रहा, सुनिएगा। आनंद से सुन रहे हैं इसलिए आनंद से सुनाता हूँ, सुनिएगा। अखिलेश जी ने और माया बुआ ने गठबंधन बनाया तो क्या गाया कि बुआ के साथ साथ, जरा और सुनिएगा, कि बुआ के साथ साथ पिताजी संग संग, अरे बुआ के साथ साथ पिताजी संग संग ओ हाथी चल, बुआ बोले के साथ चल दू, चलाने में भी साइकिल तू, बुआ बोले के साथ चल दू, चलाने में भी साइकिल तू ओ हाथी चल। और यूपी का मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, यूपी का मौसम है बड़ा सुहाना, गठबंधन का गाए जाता राना, ओ आजम चाचा बाहर मत आ जा, पहन कर गॉगल ओ हाथी चल। अब चुनाव परिणाम आए तो क्या हुआ कि महागठबंधन रास न आया, अरे महागठबंधन रास न आया, समझ न पाया मैं बुआ की माया, आया इलेक्शन का परिणाम आया तो अखिलेश भैया ने ये फरमाया, चौकीदारों के चक्कर में मेरी साइकिल की चाबी खो गई, मुझको पापा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, गलती मारे से हो गई। और बुआ की स्थिति सबसे लोकप्रिय पैरोडियों में से, बुआ की स्थिति कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल, अरे माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, और योगी पूछे कैसन वा हाल चाल, माया बुआ मैं मुझे समय मिला है वर्दियां, एक मैं वर्दियों की कविता का जो आदेश है वो सुनाता हूँ, और एक कविता मैं सुनाना चाह रहा था वो सुना देता हूँ, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिली है। हमारे पुलिस के भाई बैठे हैं वर्दियां पहन के, सेना के एक हमारे फौजी भाई की बदौलत देश को गोल्ड मेडल मिला, दोनों हाथ भाई। वर्दियां 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 ये वर्दियां,
मैं बहुत मन से कविता सुना रहा हूँ। और श्रद्धेय पवार जी का अगर आदेश हो जाए तो हमारी क्या औकात है, उनके आदेश की पालना कर रहा हूँ। मेरठ वालों, एक बार जरा मुझे वो जोर जोर दे दीजिए कि ये रिदम हमारी, ये कभी सम्मेलन हमारी रिदम है। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से बनी रही, देश 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 के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। वाह वाह। कोविड में हम सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन ये ड्यूटी कर रहे हैं सीमा पर। सुनिएगा कैसे मनाते हैं ये हर त्योहार, हर उत्सव। वर्दियां 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 रे वर्दियां, जल गए चराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दीवा। पूरे मन से सुनाएंगे तो पूरे मन से सुना दूंगा। चल गए चराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए खून के उबाल से, इनके लिए गर्मियां क्या, इनके लिए सर्दियां, वर्दियां वर्दियां